देश बेच रहे हैं मोदी। हाँ। अगर इस बार मायावती जी की सरकार नहीं आएगी तो देश बिल्कुल बिक जाएगा। हाँ। और आजकल के जो भी है युवा हैं हाँ। वो बिल्कुल हाथी को ही वोट देंगे और मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते देखना हैं। चाहेंगे। देखिए देश में कहते हैं ना, मीडिया कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो मायावती, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। खुलकर यूथ है कह रहा है कि मोदी नहीं तो मायावती, बड़ा ऑप्शन है, देने का मौका है। इस बार सत्ता बदलना है, लाएंगे मायावती को खुलकर। मायावती को लाएंगे खोलकर। है। हाँ जी, आपको भी उम्मीद है कि मोदी को टक्कर मायावती ही देंगे? मायावती मोदी को टक्कर मायावती ही दे सकती है। राहुल अखिलेश के बस का नहीं है। नहीं, राहुल अखिलेश का वक्त का नहीं है ये। है। नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रवि है। रवि जी, क्या कहेंगे 24 की सरकार में इस बार बहन जी को आप लोग प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, या फिर लग रहा है कि भाई वही मोदी 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 है, राहुल 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 ही चलेगा? ये मोदी कुछ नहीं है, ठीक नहीं है, है। कुछ नहीं है। सही बात। इस बार नया युवक जो भी है हम्म, मायावती जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या बात है। मायावती और मायावती ही रहेंगी अब। हाँ। अब की बार मोदी सरकार बिल्कुल नहीं रहेगी, यानी अब की बार मोदी सरकार नहीं। बिल्कुल नहीं रहेगी। मायावती तो मायावती ही। हाँ। आजकल की जो भी है हाँ। कभी दलितों की कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। क्या बात है। हाँ। गैस महंगा हो गया, पहले 700 रुपये था सिलेंडर, अब 1100 रुपया हो गया है। हाँ। आप बताइए इतनी महंगाई। हाँ। और पहले का जो पेट्रोल था हाँ। वो 60 रुपये या 70 रुपये लीटर था, हाँ। आज का 100 रुपये लीटर हो गया है। हाँ। तो ये सब महंगाई कहाँ जा रही है? मोदी है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हर एक चीज बेच रहे हैं, हाँ। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बस मोदी मोदी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, दिन भर जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया जिससे आप बड़े बड़े जो चैनल है टीवी के, आप देखते होंगे लगातार दिन भर कहते हैं मोदी 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 मोदी। महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते, रोजगार पर चर्चा नहीं होती है? वही तो जो भी है मोदी हाँ। सब चीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, हाँ। इसीलिए सब मोदी मोदी ही कर रहे हैं। हाँ। आजकल चाहे न्यूज वाले हों, चाहे कोई रिपोर्टर हो, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो भी है हाँ। सही रिपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। हाँ। ठीक है, हाँ। इसलिए यानी मुद्दा होगा इस बार रोजगार और महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ गई, अगर इस बार भी अगर मोदी की सरकार अगर शायद बने तो इस बार पूरा देश बिक जाएगा, पूरा देश बिक जाएगा। इतने हालात खराब इतने हालत खराब है, हाँ। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हर एक चीज बेच रहे हैं मोदी। रिपोर्टर लोग जो भी है, आप भी रिपोर्टर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो रिपोर्टर वो भी बिक रहे हैं, मीडिया बिकी हुई है। मीडिया बिकी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, मीडिया जो सही चीज है वो नहीं दिखा बिल्कुल। रही है। देखिए कह रहे कि भाई मीडिया, वाकई में मीडिया के ऊपर सवाल है। भाई बड़ी बड़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे, लग्जरियस रूम में बैठ करके एसी कमरे में जो दिन भर मोदी डिबेट होती है कि मोदी मोदी मोदी। सवाल ये है कि जब गरीबी मतलब इलाकों में पहुंचेंगे, आप दलित बस्तियों में पहुंचेंगे, तो ऐसे युवा भी मिलेंगे जो सवाल उठाएंगे कि भाई रोजगार के ऊपर सवाल होने चाहिए। 2 करोड़ रोजगार के वादे किए तो उस पर सवाल उठेंगे। महंगाई है तो महंगाई पर चर्चा होगी, क्योंकि 14 में मोदी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो फिर 24 में महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं? सवाल है कि भाई महंगाई पर बात नहीं करेंगे, सब कुछ पर कर लेंगे। मंदिर पर बात करेंगे, कश्मीर पर बात करेंगे, हिंदू पर करेंगे, मुस्लिम पर करेंगे, महंगाई पर नहीं महंगाई पे नहीं करेंगे। हाँ। वही तो, हिंदू हो रहा है, मुस्लिम हो रहा है। हाँ। देखिए हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। जो है आजकल का जो है, देश अगर बचाना है हाँ। तो महंगाई मत बढ़ाइए, देश को मत बेचिए। हाँ। आजकल की जो है मोदी की सरकार है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, मोदी की जो सरकार है वोटर हो, बोलना चाहिए। वो हाँ। देश बेच रहे हैं मोदी। हाँ। अगर इस बार मायावती जी की सरकार नहीं आएगी तो देश बिल्कुल बिक जाएगा। हाँ। और आजकल के जो भी है युवा हैं हाँ। वो बिल्कुल हाथी को ही वोट देंगे और मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते देखना हैं। चाहेंगे। देखिए देश में कहते हैं ना, मीडिया कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो मायावती, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। खुलकर यूथ है कह रहा है कि मोदी नहीं तो मायावती, बड़ा ऑप्शन है, देने का मौका है, बड़ा ऑप्शन बनेंगे मायावती। मोदी नहीं तो मायावती। खुलकर बात करेंगे, खुलकर मायावती को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। हाँ। इस बार वोटिंग होगा। इस बार वोटिंग होगा। हाँ। और ये जो है इस बार जो मशीन द्वारा हो रहा है इसमें भी कुछ हाँ। वो गड़बड़ है। हाँ। नहीं तो हम इस बार ही नहीं, हर बार हाँ। मायावती जी को ही वोट देते आए हैं और उनको ही देंगे। हाँ। उनको हर बार अच्छा, प्रधान। इंडिया गठबंधन भी है भाई, कहते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं और मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं घोषित करते हैं। उस इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि मायावती को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं हाँ। कि जानना चाहते हैं कि दलितों की जो भी है मायावती अक्सर सबको दलित की एक बेटी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी दुनिया चाहिए। में सब बनेंगे, वो बन नहीं जाए, बनेंगे। दलित नहीं बने कुछ भी, हाँ। चाहे प्रधानमंत्री हो, हाँ। चाहे कोई भी सरकारी पद में हो। हाँ। आज आप चाहे कुछ भी देखेंगे उठाकर कि कहीं भी जो भी दलित है कोई बड़े पद पे नहीं है। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री भी जो है
वो एक अलग अलग सब जातियों से बनेंगे, बस दलित समाज की नहीं दलित समाज की नहीं बनेंगे। हाँ। यानी ये कि बड़ा षड्यंत्र हाँ, है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हाँ, ये छोटा नहीं है। हाँ। इसलिए हम बता रहे हैं कि इस बार मायावती जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे तो चलिए, बनाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए यूथ है, इसने अपनी बात रखी कि षड्यंत्र तो बहुत है, देश में सब प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन दलित समाज की बेटी नहीं बनेगी। लेकिन अब मुहिम छिड़ चुकी है कि मोदी बनाम मायावती, यानी मायावती कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। इस समय लालगंज में हम इस समय लोकसभा की सीट है यूपी की, कहते भाई हॉट सीट है, तो देखते हैं यहाँ का निर्णय क्या होगा। पिछली बार बसपा के खाते में गई थी, अब की बार डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ से प्रत्याशी है, युवाओं की पसंद बीएसपी है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। करते हैं इस बार, नहीं, मोदी इस समय कोई नहीं कहेगा, मायावती सब चलाएगा। यानी कि मोदी बनाम मायावती की लड़ाई होगी। हाँ, मायावती लड़ाई होगी। आपको लग रहा है कि मोदी को कोई टक्कर देगा तो मायावती जीतेगी, जो उनकी मोदी टक्कर देगा। हाँ। रोजगार को लेकर बात करेंगे। इस सरकार कहती है भाई पकौड़े बेचो, ऐसे लोगों के लिए जवाब क्या होगा आपका? अरे पकौड़े क्या बचे बताइए, हाँ। जो उनकी पढ़ लिख करके पकौड़े बेचे, पढ़ लिख के पकौड़े बेचे जो उनकी। हाँ। बताइए, मायावती इतना अच्छा जो उनकी रोजगार किए हैं, सब लोग को इतना बतम बनाई है जो उनकी। मोदी जी उनकी मायावती के शासन में शिक्षक की भर्ती हुई, पुलिस भर्ती हुई, उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई, सफाई कर्मचारियों की तमाम भर्ती है मायावती के शासन में। भर्ती हुई, भरोसा उन्हीं पर है। भरोसा वो नहीं फिर जो उनकी है। इसमें भरोसा वो नहीं फिर जो उनकी मायावती जीतेंगे जो उनकी। हाँ, इस बार खुलकर वोट करेंगे, खुलकर मायावती की जो उनकी देंगे। प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार, प्रधानमंत्री एकदम खुल के बनाएंगे। यानी इस बार लड़ाई मोदी बनाम मायावती चलेगी एकदम बढ़िया से। युवाओं के लिए एक मैसेज क्या होगा? देश के जो तमाम युवा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मायावती के समर्थन में खुलकर आइए, क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे कि जो उनकी मायावती जो उनकी जीतेगी खुल के, जो उनकी सब लोग हमारे जो उनकी गाँव में जो उनकी मायावती चाहते हैं जो उनकी है। मोदी इसमें गायब, इस समय जो उनकी जो चुनाव में मोदी जी गायब हो जाएंगे। आपके प्रत्याशी हैं इस समय इंदु चौधरी, आप यंग है, वो भी यंग है, यंग एनर्जेटिक है, लगातार मूवमेंट को लेकर काम करती है। क्या लग रहा है इंदु चौधरी बेहतर होंगे आप लोगों के लिए लालगंज से? क्यों नहीं बेहतर होंगे, बढ़िया बेहतर होंगे। आशीर्वाद देंगे आप सभी? एकदम बढ़िया से। चलिए भाई, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों। ये सांपनाथ नागनाथ का खेल है। हाँ, अभी नियम आया, लोग एक आदमी हमारे यहाँ बहुत गरीब है, कॉलोनी के बात है की, और उसको घर में एक की भी ईंटा रहेगा तो कॉलोनी नहीं मिलेगी। कौन नियम है? एक भी ईंट रहेगा तो उसको घर उसको नहीं मिलेगा, खाली छप्पर होगा तब कॉलोनी मिलेगी। ये क्या नियम है? तो छप्पर लगाने के लिए भी तो ईंट लगाना ही पड़ेगा। छप्पर लगाने के लिए ईंट लगाना पड़ेगा। यानी गरीबों को बस योजना से बाहर कर दो। योजना से बाहर कर दो, मतलब गरीब को ही हटा दो, गरीबी अपने आप हट जाएगी। तो ये गरीब क्यों नहीं सरकार हटा दे रही? मिलकर सरकार हटा दे, गरीब मिलकर सरकार ही हटा दे, बात खत्म हो गई। गरीब सरकार ले आते, सही कम सही सब सही हो जाएगा। बदलते हैं इस बार सत्ता, इस बार सत्ता बदलना है, लाएंगे मायावती को। मायावती को लाएंगे खोल कर। जी, आपको भी उम्मीद है कि मोदी को टक्कर मायावती ही देंगे? मोदी को टक्कर मायावती ही दे सकती है। राहुल अखिलेश के बस का नहीं, राहुल अखिलेश का बख्श का नहीं है ये। नहीं, दमदार नेता कौन है देश की? दमदार नेता इसमें मायावती इस समय वर्तमान में। मोदी से सवाल पूछ सकती है, मोदी को हरा सकती है, मायावती हरा सकती हैं। जी, आप सबको उम्मीद है? जी हाँ। आपकी प्रत्याशी हैं इस समय डॉक्टर इंदु। हाँ, उनको क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग कितना जन समर्थन दे रहे हैं? कैसी प्रत्याशी लगी आपको? जितना प्रत्याशी सही है, बिल्कुल अच्छी है, अच्छी प्रत्याशी है। समर्थन हो रहा है खुल करके? हम लोग समर्थन खुल कर है। जी, भेज रहे हैं संसद उनको? जी हाँ, भेजेंगे। बगल का आपका भाई, आपका जो जिला ही पूरा है बगल का, क्या कहे, लोकसभा बगल का आजमगढ़, वहाँ भी बड़ा माहौल गर्म है। एक निरहुआ है वहाँ पर, भोजपुरी के गाने करेंगे, जीत गए, पिछला जीत गए, इस बार निकल के दिखाएं। वो अरे हीरो हैं हम, कुछ भी हो निकल के इस बार दिखाएंगे ना, पता चल जाएगा आपकी बार। तो इस बार हाथ ही निकलेगी वहाँ पर। जी हाँ, यानी आजमगढ़ में अखिलेश का खेल नहीं चलेगा, भाजपा नहीं चलेगा, भाजपा अखिलेश नहीं है इस बार, नहीं रहेंगे। निरहुआ और उनका अखिलेश का काम खत्म, देख लीजिएगा। इस बार वहाँ से भी बसपा निकल रही है। वो तो ये सिपा दे दिए थे अखिलेश जी कि वहाँ सब नेता जुट कर भाजपा वाले जीत लिए किसी तरह से। अब की बार जीत के दिखाएं। इस बार उम्मीद है कि बसपा वहाँ पर विजय पटाखा। जी हाँ, बजा का भाजपा का वहाँ रह गए, बसपा निकालेगी सीट। नहीं हाँ, वहाँ के तमाम नेता भी हैं, सपा वाले ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया, कह रहे कि भाई यहाँ पर कमजोर हो गए। क्या जवाब रहेगा उनके लिए? किसके लिए? आजमगढ़ से सपा के एक भाई, बसपा के एक नेता थे गुड्डू जमाली, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने गुड्डू आएंगे जाएंगे? अपने पार्टी से मतलब, हमको नेता नहीं मतलब है। जी नहीं, बसपा में कितने गुड्डू जमाली पैदा किए, उनके जैसे कितने गुड्डू जमाली आए और गए। न बसपा कभी टूटी न टूटेगी, न कभी टूटी न कभी टूटेगी बसपा। हमको नेता से नहीं मतलब, हमको पार्टी से मतलब है। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे कि हमने तो बहुत बड़ा नेता तोड़ लिया, कुछ नहीं। जवाब क्या होगा? नेता को हमको देखो वोट देंगे। बसपा नेता पैदा करती है,
बसपा नेता पैदा करती है, गुड्डू जमाली के आने जाने से कोई फर्क नहीं है। उससे बड़ा जो गुड्डू जमाली पैदा हो जाएगा। ये बड़ी बात है, गुड्डू जमाली से बड़ा गुड्डू जमाली पैदा करेंगे। क्या कहेंगे, आजमगढ़ में भी हाथी दौड़ेगी इस बार? हाथी दौड़ना है साहब, अब की बार हाथी भी दौड़ेगी, लालगंज और आजमगढ़ दोनों फाइनल कर दोनों दिया। से, दोनों तरफ से। चलिए ठीक है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं शुरू थी कि क्या 2024 चुनाव में लालगंज की जो सीट है या फिर बात करते हैं आजमगढ़ की जो चर्चित सीट है उसमें क्या माहौल था, अपनी अपनी पसंद है। हालांकि गुड्डू जमाली को जिस तरीके से चर्चाएं हुई तो कहा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बसपा में नेता आते हैं जाते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।